हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर दोस्तों इससे पहले की क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है वो है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज। तो दोस्तों भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। दोस्तों भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में, यानी कि राज्यों के संघ। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही हो जाएगा, राज्यों का संघ। दोस्तों ये है पहले अनुच्छेद में है। अगला जो प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट एज वेल एज ए फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार के साथ साथ भारतीय संविधान के अधीन एक मौलिक अधिकार भी है। तो दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, वह है भारतीय संविधान के मानव अधिकार के साथ साथ एक मौलिक अधिकार भी है, जो हो आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है। और दोस्तों ये है जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86 अमेंडमेंट 2002 में, उसके तहत ऐड किया गया था। दोस्तों अगला जो मुख्य प्रश्न है वो है, टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव होने के लिए योग्य व्यक्ति को कितनी वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि कितने व्यक्ति उस व्यक्ति को उसकी जो आयु है दोस्तों वो 35 वर्ष की मिनिमम होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला जो मुख्य प्रश्न है वो है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द एंटी डिफेक्शन बिल वाज पास्ड। तो दोस्तों जो दल विरोधी विधेयक पारित हुआ था उसमें भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो एंटी डिफेक्शन बिल है ये है 1985 में पास किया गया था। अगला जो प्रश्न है और दोस्तों ये है जब संविधान संशोधन हुआ था एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए तो वो था 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगला जो प्रश्न है, हु कॉल्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो दोस्तों जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों जो उसकी अध्यक्षता है वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। और दोस्तों जो ये संयुक्त सेशन होता है ये अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। अगला जो मुख्य प्रश्न है वो है, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड इन। तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो थे दोस्तों वो 1951 में हुए थे। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। 1951 और 52 में हुए थे तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला जो प्रश्न है वो है, द फर्स्ट इंडियन स्टेट क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वाज। भाषाई आधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य। तो दोस्तों जो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बना था भारत का वो बना था आंध्र प्रदेश। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो तेलुगु भाषाइयों ने आंदोलन किया हुआ था पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में, उनकी जान भी चली गई थी इस आंदोलन में। अगला जो प्रश्न है, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों जो गवर्नर होते हैं वो राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही हो जाएगा। और जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। अगला जो प्रश्न है, द स्पीकर वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड। जो लोकसभा में जो स्पीकर का मत होता है वो क्या कहलाता है। दोस्तों वो कास्टिंग वोट कहलाता है, निर्णायक मत। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा। अगर दोस्तों ऐसे किसी केस में जो वोट है उनकी संख्या बराबर रहती है तब लोकसभा के स्पीकर के वोट का यूज किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, हु एस्टेब्लिश्ड शांति निकेतन। तो शांति निकेतन की स्थापित किसने किया। तो शांति निकेतन की जो स्थापना थी दोस्तों वो रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा 1901 में। अगला जो मुख्य प्रश्न है, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के
243 आर्टिकल के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों 343 के तहत 343 आर्टिकल में क्या आता है आपको कमेंट करके बताना है। अगला जो प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है भारत का। अगला जो प्रश्न है, इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस, संसद के किस सदन में पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों जो राज्यसभा सदन होता है उसका पीठासीन अधिकारी जो है वो राज्यसभा सदन का सदस्य नहीं होता है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय, तो दोस्तों जो भारतीय संविधान में 9वीं जो अनुसूची थी वह प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा 1951 में। अगला जो प्रश्न है, द बेसिक पैरामीटर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वर लेड डाउन बाय, तो भारत की देश नीति के मूल प्राचल किसके द्वारा रखे गए थे? तो ये है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखे गए थे, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, तो दोस्तों भारत का जो सर्विस सेक्टर है जो तृतीय क्षेत्र में आता है वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, द पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे इन इंडिया वॉज, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, तो दोस्तों भारत में योजना अवकाश की जो अवधि थी वो थी 1966 टू 1969, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों आप कमेंट करके बताएं उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों अगला जो मुख्य प्रश्न है वो है, द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज, तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो भारत का वो है वेस्ट बंगाल, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ONGC वाज सेट अप इन, ONGC की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ONGC की जो स्थापना है वो 1956 में हुई थी। और दोस्तों आप ONGC की फुल फॉर्म कमेंट करके बताएं। अगला जो प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा मानव विकास सूचकांक का संघटक नहीं है? तो दोस्तों पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये तीनों मानव विकास सूचकांक के घटक हैं, लेकिन जो ग्रोस इनरोलमेंट रेट है ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों जो बी कुरियन है, ऑप्शन बी जो है इसका सही रहेगा। बी कुरियन को, वर्गीस कुरियन को व्हाइट रिवोल्यूशन का जनक कहा जाता है, इंडिया में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों जो हरित क्रांति के जनक है वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।